मेरा, कालू कौवा नाम है मेरा, लो 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 लो। ऐसे गीत गाता हुआ कालू कौवा जा रहा था कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर कालू कौवा झाड़ियों के पास आता है और उसे एक कौवी झाड़ियों में फंसी हुई नजर आती है। तुम तो मेरी जाति की हो, तुम यहाँ कैसे फंस गई? कौवे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बताती हूँ सब। फिर कालू कौवा अपनी चोंच से कांटेदार झाड़ियाँ हटाता है और गोरी कौवी को बाहर निकालता है। बच गई, मैं बच गई। मैं यहाँ भोजन लेने आई थी कि मेरे पंख इन कांटों में फंस गए। सुंदर कवि, ये तो कांटे थे, अगर तुम कुएं में भी गिरी होती तो मैं बचा लेता तुम्हें। तुम बहुत बहादुर हो और बहुत अच्छे भी। वो तो मैं हूँ, मेरी माँ मुझे कालू शेर कहा करती थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर गोरी कौवी चुप हो जाती है। मुझ जैसा बहादुर जवान कौवा तुम्हें पूरे जंगल में नहीं मिलेगा। मगर माँ मेरी शादी हमारे पड़ोसी कौवे से करना चाहती है। शादी तुमने करनी है, जाकर बता दो माँ को कि मुझे कालू मिल गया है, कालू। मैं बात करती हूँ जाकर माँ से, बेरी के पेड़ पर सागर वाले जंगल में घर है हमारा। ये कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारी शादी मैं बुरे कौवे से ही करूँगी। मगर माँ, उसने जान बचाई है मेरी, मैं उसे पसंद करती हूँ। जान बचाई तो क्या तुम उसे अपनी जान ही दे दोगी? बुरा कौवा बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी है, वो बहुत मेहनती है। माँ, वो भी बहुत मेहनती है, सुंदर है, काला रंग है, मेरे रंग की तरह। मैं तो शादी कालू कौवे से ही करूँगी। माँ अपनी बेटी गोरी कौवी को बहुत समझाती है, मगर गोरी नहीं मानती। जिंदगी तुम्हारी है, जैसे तुम्हारी इच्छा। बूरे बेटा, मैंने बहुत समझाया है गोरी को, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहती है कि वो उस अजनबी कौवे से ही शादी करेगी। माँ जी, आपने मुझे बेटा कहा है, मैं पड़ोसी हूँ आपका। अगर गोरी मुझसे शादी ना भी करे तो फिर भी मैं आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगा। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। दूसरे दिन कालू कौवा दूल्हा बनकर आता है और गोरी कौवी को बिहाकर ले जाता है। दुल्हन जी, लो ये सेब और अनार खाओ। तुम्हारे साथ बारात लेकर कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं आया, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? सब जलते हैं मुझसे, सब जलते हैं, मैं बहुत मेहनती हूँ, इसलिए सब जलते हैं मुझसे। गोरी फल खा लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले पहल तो कालू कौवा किसी न किसी तरह गोरी के लिए भोजन ढूंढ कर ले आता और उसका ख्याल भी रखता, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता कालू जी के तेवर बदल रहे थे। उसका आलसीपन नजर आने लगा था। वो ठंडी छांव में सुबह से सोया हुआ था। ओहो, मैं तो सो गया था, अब शाम हो गई है, इस समय गोरी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊं? ऐसे कालू कौवा आज खाली हाथ ही लौट कर जाता है। पति जी, मेरा भोजन नहीं लाए आज तुम? अभी शाम है, जाओ और आज अपना भोजन खुद ले आओ, मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। फिर गोरी कौवी अपना भोजन लेने जाती है। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। कौवी, क्या तुम उस नखट्टू कालू की पत्नी हो? चिड़िया, मेरा पति ऐसा तो नहीं है, वो तो बहुत मेहनती है। न जाने तुमने उसमें क्या देखकर उससे शादी कर ली, वो तो एक नंबर का फ्रॉडिया और कामचोर है। थोड़ी दूर